हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। यूजीसी नेट का जो नया बैच शुरू कर रहे हैं उसके अंदर मेरे हिस्से 3 सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग, फाइनेंस और स्टेट्स। अभी जो शुरुआत के अंदर हम एक सब्जेक्ट जो वो लेंगे और उसकी रेगुलर क्लास जो वो आपके सामने अपडेट करेंगे। जैसे ही थोड़ा बहुत ट्रैक पकड़ता है, धीरे धीरे आप भी मेरे साथ चलने लगते हैं, उसके बाद में हम दूसरा सब्जेक्ट भी ऐड कर देंगे और जब अच्छी खासी स्पीड बन जाएगी तब हम तीसरा जो है उसको भी साथ में ऐड कर देंगे, ताकि तीनों क्लासेज जो वो कंटिन्यूस आपके साथ चलती रहे। क्लासेज किस तरीके से होगी? तो मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, सैटरडे ऑफ रहेगा और संडे को आपका टेस्ट रहेगा। जो आपने पढ़ा इस वीक के अंदर उसका टेस्ट जो वो संडे को लिया जाएगा। इसको अगर आप पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट को, तो आप इसको इस तरीके से नहीं पढ़िएगा कि मेरे को यूजीसी नेट करना है। नहीं, यूजीसी नेट के अंदर तो ये काम आएगा ही। उसके अलावा अगर आप कोई भी वैकेंसी के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान में करंट के अंदर अभी की सिचुएशन के हिसाब से 2 भर्तियां आ रखी है, एक जूनियर अकाउंटेंट की और एक फर्स्ट ग्रेड की स्कूल लेक्चरर जो होते हैं उनकी। दोनों का अगर सिलेबस है, जिसने यूजीसी नेट का कोर्स अच्छे से कर रखा है उनका 70 to 80% कोर्स कंप्लीट है। मतलब उनको 70 to 80% पोर्शन देखने की जरूरत भी नहीं है। तो इसको आप सिर्फ यहाँ तक के लिए मत देखिएगा कि यूजीसी नेट क्लियर करना है, बस बात खत्म। अगर आपने यूजीसी नेट अच्छे अंकों के साथ पास करते हैं, अच्छे अंकों के साथ क्लियर करते हैं, जेआरएफ क्लियर करते हैं, तो उस केस के अंदर आप मानिए कि आप बाकी वैकेंसी के अंदर एक बहुत अच्छे कैंडिडेट बन सकते हैं। अब उसमें है क्या, किस तरीके से करना है, तो इसका कारण भी बता देता हूँ। कारण ये कि इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी वाइड है और उसमें सब कुछ कवर कर रखा है। मतलब हर सब्जेक्ट कवर कर रखा है। आप चाहे कोई भी कंपटीशन के अंदर कॉमर्स के जो भी सब्जेक्ट है वो सारे सारे कवर कर रखे हैं और उनमें भी मेन पोर्शन जो है वो सारा का सारा कवर कर रखा है। अब इसको पढ़ना कैसे? तो नॉर्मल जैसे क्लास होती है वैसे क्लास लेंगे, उसके बाद में समरी नोट्स जो वो बनाने हैं उसमें मैं आपकी मदद करूंगा और आपको भी बनाने हैं, मैं बना के प्रोवाइड भी करूंगा। लेकिन कोशिश करें कि आप उसे अपने हाथों से एक बार खुद से बनाएं। उसका कारण क्या है? क्योंकि अपने खुद के हाथों से लिखी गई हैंडराइटिंग आपको आसानी से समझ आती है। तो मैं चाहूंगा कि मेरी क्लास के बाद में आप ये चीज़ ज़रूर करें कि आप अपने हाथों से समरी नोट्स भी बनाएं। क्लियर है? मेरे इससे 3 सब्जेक्ट, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस स्टेट्स। अब इसमें से जो भी आप कमेंट के जरिए बताएंगे वो सब्जेक्ट हम पहले शुरू कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट पहले शुरू हो तो मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पहले शुरू कर दूंगा। आप चाहते हैं अकाउंटिंग पहले शुरू हो तो अकाउंटिंग पहले कर देंगे, स्टेट्स चाहते हैं तो स्टेट्स शुरू कर देंगे। आप सारे ग्रेजुएशन कर चुके हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन या तो आपकी रनिंग है या आपकी हो चुकी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप इस इन सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं जानते। हाँ, इन सब्जेक्ट का पढ़ने का जो अप्रोच है वो जरूर हो सकता है कि आपका थोड़ा अलग रहा हो, जिस वजह से ये सब्जेक्ट आपके लिए समस्या दे रहे हो। तो हम कोशिश करेंगे इनके सब्जेक्ट को पढ़ने की अप्रोच ऐसी रखें जिससे आपको समझने में आसानी हो। अगर आप अच्छे से समझ पाएंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप से याद हो जाएगा। क्लियर है? अब किस तरीके के अप्रोच, जैसे एक तो है कि स्टेट्स में हम पढ़ें कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसके अंदर मीन उसकी ये प्रॉपर्टी, ये और मीडियन उसकी ये प्रॉपर्टी और मोड उसकी ये प्रॉपर्टी हमने याद किया। डिस्पर्सन ये चीज़ वगैरह वगैरह जो भी पढ़ा। दूसरा हम ये देखें कि ये डिस्पर्सन है क्या, क्यों है डिस्पर्सन। मान लीजिए 2 कंपनियां हैं, एक कंपनी में 3 साल के पिछले सालों के 3 सालों के रिटर्न जो है वो 10%, 10%, 10% है। दूसरी कंपनी में 5%, 10%, 15%। तीसरी कंपनी में 0%, फिर 10% और फिर 30%, सॉरी फिर 20%। ये मान लीजिए तीनों के 3 कंपनियां हैं। एक कंपनी तीनों साल 10% कमा रही है, दूसरी पहले साल 5% कमाए, फिर 10% कमाए, फिर 15% कमाए। तीसरी कंपनी पहले साल में कुछ भी नहीं, 0%, फिर 10% और फिर 20%। एवरेज निकालोगे
तो पहली कंपनी का भी 10% है, दूसरी कंपनी का भी 10% और तीसरी कंपनी का भी 10%। समझ पा रहे बात भाई? 10 + 10 + 10 डिवाइड बाई 3 10%, 5 + 10 + 15 डिवाइड बाई 3 10%, 0 + 10 + 20 डिवाइडेड बाई 3 10%। मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ? अब मुझे ये भी चीज समझ आ रही है कि रिटर्न तो बराबर है, लेकिन रिस्क मुझे दिख रहा है कि इसमें पहली वाले में 10% मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये 10% के आसपास ही रहेगा। दूसरी वाली में चेंज हो रहा है, 5 तक आ रहा है और ऊपर 15 तक जा रहा है, तो मतलब 5 से 15 के बीच के अंदर रहेगा। तीसरी में 0 से 20 तक रहेगा। तो क्या तीनों में रिस्क बराबर है क्या? नहीं। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? डिस्पर्सन यूज करते हैं। अब क्योंकि वर्ड हम डिफरेंस के बजाय डिस्पर्सन इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से स्टेट्स धीरे धीरे मुश्किल हो रही, जबकि ऐसा है नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात करते। और दूसरा इसका क्या यूज पता नहीं होता हमें, ये हमारे लिए साइन थीटा कॉस थीटा जैसा सब्जेक्ट थोड़ा हो जाता है, क्योंकि जो भी इस पेपर को करता है यूजीसी नेट के कॉमर्स के, उसके अंदर सबसे जो सबके लिए जो सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है वो स्टेट्स ही देता है। मैं मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो वो स्टेट्स को लेकर ही चिंता में रहते हैं कि सर इसके क्वेश्चन जो वो हमारे नहीं बैठ रहे। तो इसका कारण जो है वो ये है कि हम इसका यूज नहीं समझ पा रहे हैं। क्लियर है? पहली बात तो स्टेट्स जो वो उसका इतना वाइड यूज है कि हर जगह होता है। चाहे आप आईपीएल मैच देख रहे हैं, उसके अंदर जो टीम खेल रही हो या जो टीम बैटिंग बॉलिंग कर रही हो, जो मैच चल रहा है वो तो साइड में, बाहर की साइड के अंदर जब कैमरा जाता है तो आप देखते होंगे कि कुछ लोग जो उनकी मैनेजमेंट टीम में होते हैं वो लैपटॉप लेके बैठे होते हैं। और कमेंट्री के अंदर भी आप सुनते हैं जैसे कि कोई बैट्समैन और बॉलर का आपस के अंदर हो रहा है कि भाई वो ये बॉलिंग कर रहा है और ये बैटिंग कर रहा है, तो कमेंट्री तक वाले बताते हैं कि इनकी बॉलिंग पे ये दोनों आपस में 12 बार भिड़े और जिसमें से 10 बार ये इनका विकेट लेने के लिए कामयाब हुए। तो ये क्या है? डाटा है। लेकिन ये डाटा जो है उसका इस्तेमाल जो है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि इससे आपको कुछ फायदा मिले, कि भाई ये बॉलर इनके सामने कारगर है। ये कैसे पता चला? ये पुराने डाटा से पता चला कि भाई पहले वाले हमने एनालिसिस की, उसमें हमें पता चला कि यहाँ तक के हिसाब से ये जो है ये बॉलर इसके सामने कामयाब है। तो ये जो डाटा है और इन डाटा का जो एनालिसिस है वही क्या एक तरीके से स्टेट्स, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरा ये स्टेट्स जो है वो ऐसी है जो हर जगह इस्तेमाल होती है। चाहे आप आर्ट्स पढ़ेंगे तो भी आपको स्टेट्स देखने को मिलेगी, कॉमर्स पढ़ते हैं तो भी होगी, और साइंस पढ़ते हैं तो भी। क्यों? कोई भी रिसर्च करोगे तो वहां पर स्टेट्स इस्तेमाल होगी। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कोरोना की वैक्सीन बनाई, तो कोरोना की वैक्सीन बनाने के बाद आपने पूरी दुनिया पे तो चेक नहीं कर सकते कि सीधा कि साइड इफेक्ट होंगे या नहीं होंगे, पूरी दुनिया पे पता चलेगा। आपने कुछ ग्रुप सेलेक्ट किया, उसके ऊपर आपने उनको मेडिसिन दी, उनके अलग अलग सिम्टम्स थे, जैसे किसी को डायबिटीज था उसके ऊपर किस तरीके के इफेक्ट किया, सारा कुछ आपने किया, और उसके बाद में आपने प्रूव किया आप कि भाई ये जो है इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं हो। समझ पा रहे बात? तो यहाँ पर कुछ सैंपल के बेसिस पे आप पूरी दुनिया के ऊपर ये लगाने को जा रहे हैं, तो वहां भी क्या इस्तेमाल हो रही है? स्ट्रेस इस्तेमाल हो रही है। या फिर जैसे अभी मैंने जो रिटर्न के मामले में बात की कि 3 कंपनी उसमें से मैं किस में इन्वेस्ट करूं, वहां पर भी मैं क्या देखूंगा? ये देखूंगा, स्टेट्स की मदद लूंगा। क्लियर है? तो ये जो है आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों के अंदर होती है। तो ये जो है ये तो एक सब्जेक्ट हो गया अपना स्टेट्स। दूसरा सब्जेक्ट अपना है एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि आपने पढ़ रखा है और अच्छे से समझ भी आता है, उसके अंदर कोई ऐसी दिक्कत है नहीं कि भाई पैसा लेके आना है, पैसा लगाना है। लेके कहाँ से आना? जहाँ से सस्ता पड़े। लगाना कहाँ है? जहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। और साथ में हम क्या देखेंगे एफएम के अंदर? रिस्क। रिस्क मतलब कि भाई ऐसा ना हो कि हम कमाने के चक्कर में नुकसान कर बैठे। भाई जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ूं, उसके बाद में मैं एग्जाम दूं, और एग्जाम के अंदर जैसे मान लीजिए कि 1 लाख है और उसमें से 10,000 लोग लेने हैं, तो यहाँ पर रिस्क है कि भाई होगा या नहीं होगा, ये चीज़ है। लेकिन इसकी बजाय मैं तस्करी, इसका मुझे रिटर्न मिलेगा, इसकी बजाय मैं तस्करी में चला जाऊं, रिस्क बहुत ज़्यादा है, अगर पकड़ा गया तो जेल जाऊंगा। और रिटर्न वहां पर क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। तो एफएम के अंदर ये भी साथ साथ पढ़ेंगे कि रिस्क और रिटर्न का एनालिसिस क्या होता है। भाई जैसे जैसे रिटर्न बढ़ता है वैसे वैसे रिस्क बढ़नी चाहिए। अगर रिटर्न ज़्यादा बढ़ रहा है और रिस्क बहुत कम बढ़ रही है तो उस केस के अंदर मेरे लिए फायदे की चीज़ है। या फिर रिटर्न तो थोड़ा सा बढ़ रहा है और रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो मेरे लिए नुकसान की बात है, मुझे वहाँ पर
नहीं जाना चाहिए। उसके अलावा एफएम के अंदर यहाँ पर हमें ये भी पढ़ना होगा कि भाई फॉरेन से जो पैसा आता है, कभी हम पढ़ते हैं कि आज रुपया गिर गया, रुपया कहाँ से गिर गया, फर्स्ट फ्लोर से गिरा, सेकंड फ्लोर से, थर्ड फ्लोर से, कैसे गिरा है। $1 इजिकल टू 70 था रुपीज, तो वो 72 क्यों हो गया, 74 क्यों हो गया, 76 क्यों हो गया, समझ पा रहे हैं मत। तो ये चीज जो है दो सेगमेंट के अंदर है। पहला सेगमेंट पैसा कहाँ से लाएं, किस तरीके से लगाएं, कितना डिविडेंड दें वगैरह, ये कंपनी के बारे में बात है। और दूसरा फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बात कर जो है वो इस सब्जेक्ट के अंदर है। अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के अंदर आप चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम देंगे तो आपके ज़्यादातर जो चैप्टर वो यहाँ पर कवर होने हो जाएंगे। उसी तरीके के बेसिक हो गया, बेसिक पढ़ना है। उसके बाद में आपको पार्टनरशिप पढ़नी है, कंपनी पढ़नी है, होल्डिंग कंपनी वगैरह पढ़ना है। तो ये इस तरीके से ओवरऑल आपने जो ग्रेजुएशन के अंदर और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ा है वो सारी चीज़ें जो अपने को यहाँ पर कवर करनी है। तो आप कमेंट के जरिए मुझे बताएं कि आपको पहले कौन सा सब्जेक्ट जो वो शुरू करना है। जो भी आप सब्जेक्ट बताएंगे उसकी हम कल से रेगुलर क्लास जो वो शुरू कर देंगे। क्लियर है। और अगर आपके और कोई साथी भी है जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उस केस के अंदर आप उनको भी रेफर कर सकते हैं इस चैनल को। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक ही फैकल्टी सब पढ़ा रहे हैं, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टी है। मतलब जो जो जैसे जो फैकल्टी जिस सब्जेक्ट के लिए एक्सपर्ट है वही पढ़ा रहे हैं। ऊपर से सारी फैकल्टी जेआरएफ क्लियर है, सारी फैकल्टी सी है, तो हाईली एजुकेटेड है। आपको कोई भी इस तरीके की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स बहुत अच्छे से बना रखे हैं, नोट्स आपको बहुत ही बेहतर तरीके के नोट्स, बेहतर क्वालिटी के नोट्स जो वो मिलेंगे। कलरफुल नोट्स मैं आपको बता भी देता हूँ, जैसे ये इस तरीके के जो नोट्स हैं, कलरफुल नोट्स, वो आपको हर सब्जेक्ट के कलरफुल नोट्स भी मिलेंगे। तो आपके और कोई साथी भी है जो इनकी तैयारी कर रहे हैं तो उस केस के अंदर उनको भी कहें। अभी यूट्यूब पे क्लासेज जो वो फ्री चलेगी, तो आप यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको देखने को मिलेगा किस तरीके का पढ़ाया जाता है, आपको बाकी इंस्टीट्यूट से जो डिफरेंस है वो भी देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ आप कमेंट के अंदर सब्जेक्ट बताइएगा जो अपन पहले शुरू करें, स्टेट्स पहले शुरू करें, एफएम शुरू करें, या पहले अकाउंटिंग शुरू करें। आप जो भी बताएंगे वो पहले अपन वही सब्जेक्ट शुरू करेंगे। और कल से इसके रेगुलर क्लासेज जो वो अपडेट होना शुरू हो जाएगी। क्लियर है। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें।